स्वागत है आपका आज की चाय पे। तहलका और उनकी जो वाइफ है, उन दोनों का मैंने एक वीडियो देखा और उसके बाद मैं समझ गई कि चंद्रिका जो है वो अपनी असलियत पे मैं आ गई, मैं अपनी असलियत पे आ गई। तो मैंने इमिडिएटली सर्च करा कि हुआ क्या है। फिर मुझे पता लगा कि कोई यूट्यूबर, सबसे पहले तो चंद्रिका को इतना क्लाउड चेस करना होता है, इतने व्यूज़ के पीछे भागना होता है कि हर किसी को बैठ के वो मैं दे सकती, मैं हर किसी को इंटरव्यू देगी, चाहे मैं तेरे को नहीं देगी क्योंकि तू मेरे खिलाफ बनाती, मैं कैरी जी को भी दे देगी इंटरव्यू। तो किसी को अपना एक इंटरव्यू दे रही थी वो, और उस इंसान ने पूछा तहलका जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, और ये जवाब था चंद्रिका का। तहलका एक मैं बता देना चाहती हूँ, वो क्यों लोगों को पैसे बांटता रहता है मुझे नहीं समझ में आता। वो तब मेरे पास आया, एक थी यार लड़की बहुत फेमस हो रही है, इसके पास वीडियो बना के आजा, अपन भी फेमस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, मुंह पे कह रहे हो, मुंह पे कह रहे हो। चंद्रिका दीक्षित गेरा, मैं गेरा दीक्षित गेरा, मैं जो रंग बदलती है ना, चाहे वो ऐसा रंग कोई नहीं बदलता। ये है क्या तहलका? मतलब आप सोचिए, ये वही तहलका है जिनकी मदद चंद्रिका ने मांगी थी ड्यूरिंग हर डिफिकल्ट टाइम्स, जब वो कलेश करती थी अपने रेडी पे खड़े होके। जी हाँ, वड़ा पाव नहीं बेचती थी, वो कलेश करती थी, और उसी कलेश से वो बिग बॉस गई। मुझे आज भी याद है, ये हिपोक्रेट, ये झूठी औरत कहती थी कि मैं बिग बॉस में जाना चाहती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं, कौन कहते हैं मैं। अरे आके खड़ी तो हो गई तुम। उस दिन भी ये कह रही थी, सब लोग कहते थे मैं बिग बॉस में जाने के लिए ये सब कर रही है, मैं अब देख लो सच्चाई। क्या देखूं, क्या देखे दुनिया सच्चाई? हाँ, तुम बिग बॉस में गई, वहां पोपट हुई। अपनी रेडी को बचाने के लिए, अपनी रेडी का मैटर सॉल्व कराने के लिए तहलका और उनकी वाइफ को ये फोन करके बुलाती थी। आई स्टिल रिमेम्बर दिस। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था कि इसने तहलका जी को बोला था, अपने हस्बैंड के साथ ये लोग गए थे और वहां पे कोई खड़ा हुआ था, उसने रिकॉर्ड भी किया था कि बाकी सबकी रेडियां हटाओ। ये कहती है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, मैं अपना पेट पाल रही है, मेरे को अरे तो तुम्हें अपने परिवार की चिंता है, अपने परिवार का पेट पालने की चिंता है। तुम्हें ये नहीं लगा कि दूसरे जिनकी रेडियां तुम हटवाने को थी तहलका जी की मदद से, उन लोगों का पेट कौन पालेगा? क्या विशेष औरत होगी जो कहती है कि मेरी रेडी भी हटाओ और बाकियों की रेडी भी हटाओ। अच्छा, आगे जो वीडियो में इसने कहा है ये सुनिएगा। इसको मेरी जरूरत है, जिसको लगता है ना कि हाँ इसके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं उसके लिए जरूर करूँ। ये कहती है कि मैं मदद करना चाहती है, मुझे मदद करनी। तो अरे तुमको मदद करनी है, तुमको लोग पैसे दे, तुमको लोग सपोर्ट करे, तो वही दूसरी ओर ये क्यों बोला? तहलका एक मैं बता देना चाहती हूँ, वो क्यों लोगों को पैसे बांटता रहता है मुझे नहीं समझ में आता। वो सिर्फ नहीं, अब आप लोगों को इसकी हिपोक्रेसी दिख रही है। एक तरफ कहती है मुझे नहीं समझ में आ रही ये पैसे क्यों बांटते हैं। अरे तुम अभी तो कह रही हो कि मुझे लोगों का भला करने, मुझे लोगों की लड़कियों की मदद करनी है, मुझे किसी की में मदद आ सकी। तो जो कोई मदद कर रहा है तुम्हें, उससे क्या दिक्कत है? कम से कम तुम्हारी तरह कलेश और रौला पा के तो नहीं कमा रहे ना वो। इसे मैं बताती हूँ इसे किस बात की चिड़न है, जलन है, सड़न है। इसे दो बातें, एक तो ये एंटी अरमान नहीं, आपको याद होगा इस हिपोक्रेट औरत ने बोला था कि अगर ये सच है, अरमान की एफआईआर है जो वायरल हो रही है, तो फिर इस आदमी को जीने का हक नहीं है। और अगले दिन ये पायल के साथ पहुंच गई थी कोलैबोरेशन करने। इतनी बड़ी झूठी और इतनी बड़ी मतलबी औरत है। ये एक तरफ ये भी कह सकती है अरमान के लिए कि उसे जीने का हक नहीं है, महान बनने के लिए, और दूसरी तरफ उसी अरमान और उसकी वाइफ का सपोर्ट करके उनकी वीडियो में ये आपको दिखेगी। और एक और बात ये थी कि बाहर तहलका एंड फैमिली ने इसका सपोर्ट नहीं करा। इसे ये नहीं दिखा कि इसकी हरकतें क्या थी, इसे कभी नहीं दिखा कि किसी के सामने जाके अपनी बात रखने की इसमें हिम्मत नहीं थी। इतने वीक प्लेयर को कौन सपोर्ट करता है? तो ये जो सड़न और जलन है, ये अब तहलका और उनकी वाइफ दीपिका की पीठ पीछे ये बात करके निकाल रही है। इतनी बड़ी एहसान फरामोश है। और इसकी जो शिकायत है वो तहलका से ये है कि मेरी इतना पावर नहीं है तहलका में, मेरी रेडी लगवा सकते। अरे इलीगल रेडियां तुझको क्यों लगवानी है? मेरे को लगवानी है ना चाय। मैं कैसे देगी, मैं खर्चा कैसे देगी? अभी तो बोल रही थी बिग बॉस में मैं दिन का 40,000 कमाती है। सुनिएगा, हाँ, कमाती है। उसके बाद वापस गई, अरे टैक्स का पंगा ना पड़ जाए, मैं वेजिटेबल लेके आती है। हाँ, ओ वेजिटेबल जब इतने कमाती है जितना नॉर्मल एक शॉप वाला दिल्ली में या मुंबई में नहीं कमा सकता, तुम्हारे इतने से वड़ा पाव से बन रहे हैं, तो फिर किस बात का रौला पाया हुआ था?
अगर तुम्हारी रेडी नहीं लग रही थी तो इसलिए ना क्योंकि वो इलीगल थी। सीधी बात है, जाके शॉप लगानी थी, अब लगा ली ना, अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देना पड़ रहा है ना रेंट, क्योंकि बंद तो अच्छे खासे पैसे रहे थे। वो इसका लालच था कि एक तो मेरे पैसे भी बचेंगी, मैं शॉप पे पैसे अगर मेरे को देने पड़ेंगे रेंट, इतना कौन देगा। चंद्रिका पैसा नहीं देती, याद रखिएगा, ये वही औरत है जो अपने पति को हेलमेट का पैसा नहीं देती पर उसी पति से गिफ्ट लेती है डायसन का। ये वही औरत है जो कहती मैं पैसे बचाती, जो रोज नए नए कपड़े पहनेगी पर अपने पति को वही गंदे सड़ंदे कपड़ों में रखेगी। ये वही औरत है जो रौला पापा की मेरा बेटी की हेल्प मी, और वही औरत बाद में उस गिरते हुए बेटे को, जो गिर गया था एयरपोर्ट पे, आप लोगों को याद होगा, उसको हाथ से उठाती भी नहीं है, पूछती भी नहीं है बेटा लगी तो नहीं, मेरे बच्चे लगी तो नहीं। ये वही हिपोक्रेट औरत है। कैमरे के सामने पारस ठकराल के साइड में खड़े हुए भूल गई कि बेटा जो है जब वो ट्रॉली के ऊपर चढ़ रहा था वो नीचे गिर गया तो बच्चे को चोट लगी होगी, वो रो रहा था, दूसरे को ले जाने दिया, लोगों को लगा फैन का बच्चा है, पर असल में वो चंद्रिका दीक्षित गिरा, चंद्रिका महागिरी हुई का बच्चा था। मुझे हेट क्यों करते हुए गाइस, मैं क्या कर रहा है, मेरे तो बैक पेन हो रहा है ना, मतलब बैक पेन नहीं स्टमक एक हो रहा है। वो भी एक इसका वीडियो देखा था, जब बैक पेन बोला तो उसको ठीक नहीं कर पाई तो कहती नहीं मेरे पेट में दर्द हो रही है। आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद दिस वुमन। बाकी सारी बात एक तरफ थी, क्रिंजपना एक तरफ था, कलेश एक तरफ था, बट एहसान फरामोश हो जाना उस इंसान से जिसने इतना सपोर्ट करा, इतने मुश्किल वक्त में वो आया, और कहती क्या है, आप लोग हैरान हो गए। ये सुनिए इसने क्या बोला है। जब आपका बिजनेस उठ गया है कि हर चीज, और आप, मैंने तो बुलाया भी नहीं आपको, और आप कह रहे हो दीदी बहन मैं तेरी हेल्प करने आ रहा हूँ और बदले में अपनी एम्बुलेंस और अपनी दाल चावल की कार खड़ी करूंगा। अच्छा, अपना साथ में जरूरी है आप। अच्छा, तो तुम अपना ठेला खड़ा कर सकती हो, पर तुम्हारे ठेले के साइड में तहलका की एम्बुलेंस और उनका वो ठेला जिससे वो फ्री खाना खिलाते हैं सबको, दाल चावल कड़ी चावल, वो नहीं खड़ा हो सकता है ना। मैं सीधे शब्दों में बोलूं, मैं बहुत प्यारे शब्दों में एक चीज पूछूंगी चंद्रिका गेरा दीक्षित से, तुम्हारी बाप की सड़क है, तुम ओन करती हो, तुम ओनर हो क्या उस सड़क की। इसका ये वाला इंटरव्यू स्पीक्स वॉल्यूम ऑन व्हाट शी थिंक्स शी इज। इसको बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा दिया सोशल मीडिया ने, जस्ट बिकॉज सनी एंड दीपिका, यानी तहलका एंड दीपिका जो उनकी वाइफ है, उन लोगों ने इसका साथ नहीं दिया ड्यूरिंग बिग बॉस, इसके लिए रूट नहीं करा बिकॉज ये लायक नहीं थी, तो अपनी नालायकी पे ये उन लोगों पे गुस्सा निकाल रही है। तुम कहती हो मैं भंडारा करी, मैं क्या गलत कर रही थी, मैं तो भंडारा खिलाना चाहती थी। तो अगर जिनको तुम भाई कहती थी वो अपना कार्ड तुम्हारे कार्ड के साइड में खड़ा कर देते और थोड़े से लोगों का भला हो जाता, वही भला जो तुम भी करना चाहती थी, तो उसमें क्या बुराई थी। कहती है ना कि पूरी दिल्ली में इतना जोर भी नहीं चलता, देखो चंद्रिका अगर परमिशन मिली होती तो फिर तहलका अपना कार्ड भी खड़ा कर लेते ना, तुमसे क्यों पूछते। नहीं मिली परमिशन तो ना तुम्हारा कार्ड वहां पे खड़ा हो पाया, ना ही तहलका जी का, इसमें बुरा क्या मान के तुम बैठी हो। और तो और कहती है कि तहलका एंड दीपिका, तहलका उनकी जो वाइफ है वो फेक है। तो यहाँ पे चंद्रिका की फेकनेस के बारे में मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। ये वही लड़की है जिसके लिए आपको याद होगा अदनान से जो दीपक चौरसिया जी है वो लड़ पड़े थे, याद है आप लोगों को, जब अदनान ने कहा था कि कितने गंदे हालातों में, कितने गंदे हाथों से इसे खाना बनाए, अनहाइजेनिक तरीके से, तो दीपक जी ने कहा था कि नहीं ये तुम गलत बोल रहे हो, उस लड़की ने इतनी मेहनत से इतने दिन से खाना खिलाया। ये लड़की अभी क्या कह रही थी इंटरव्यू में, इसी इंटरव्यू में कहा है क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि मैं च्युइंगम तो नहीं चबा रही थी, मैं अरे भाई तुम्हें शर्म नहीं आती। अभी तुम हाथों हाथ घर पे पहुंच गई थी दीपक जी के उनको वड़ा पाव खिलाने के लिए, और तुम उनको शेड करने की हिम्मत रखती हो, जिनसे तुम कंटेंट खींचती हो, जिन्होंने तुम्हारा सपोर्ट तक करा। अदनान से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली तुम्हारे लिए, जबकि पूरा घर चुप था उस मामले में, सिर्फ वही थे जो बोले थे। और ये लड़की ऑडेसिटी रखती है हर किसी को, मतलब आप सोच लीजिए किसी की सगी नहीं है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि एक दिन जो ये कहती है ना, जहाँ मेरे मर्द नहीं मेरा शादी है, मेरा मर्द मेरा यश मेरा मर्द, तो एक दिन ये अपनी मर्द को भी बैश करेगी। ये कर सकती, डबल डबल कहानियां सुनाती है। मेरी सासू मम्मी थी जिन्होंने मेरे को पसंद किया था, वो बोलती थी बेटा मेरे साथ खा, मैं फिर उसी इंटरव्यू में इसी वाले में सेकंड हाफ में कहती है मेरी जो सासू मॉम थी ना उन्होंने मना कर दिया, ये कौन है, ये कहाँ से आई है। हम भी यही कहते हैं ये है कौन, ये आई क्यों है, और जहाँ से आई है वहां को चली क्यों नहीं गई। मतलब जिस तरीके से बात करती है, जिन हवाइयों में रहती है, इसके एक सेंटेंस का मतलब नहीं बनता। इस इंटरव्यू को आप देख लो, नहीं मत देखना, मतलब मेरा मतलब है कोशिश करना, बट नहीं देख पाओगे तो तभी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा कहते हैं एक ब्रेक डाउन ले आई हूँ कि ये जो है ये किस हद तक ये एहसान फरामोश हो सकती है। और मैं तो अवॉइड करती हूँ इसके इंटरव्यू देखना, क्योंकि फिर 10 दिन तक मेरा भी मैं में होता है कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा। एंड आई लव्ड इट जो अभी तहलका जी ने इसको बोला है ना, इवन देन तहलका और उनकी वाइफ ने इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करा।
वो इतने हर्ट हुए होंगे कि भैया मतलब निकाल के तो आगे बढ़ गई, उसके बावजूद भी दोनों ने अपना संयम नहीं खोया। ये देखिए, ये बोला है तहलका ने और उनकी वाइफ ने। एक लेडी आई थी बिग बॉस ओटीटी टीम में, फर्स्ट नंबर पे एंट्री मारी थी मैं वो कह रही है आजकल मैं तहलका से नहीं मिलना चाहती। मैंने भी फिर वीडियो देखी, मैंने कहा हो सकता है किसी किसी में होती है ना, तो इसके अंदर मैं है, लेकिन मैं उस टीचर से मिलना चाहता हूँ कि जिसने आपको पढ़ाया था। सॉरी मैं टीचर्स अच्छे से सिखाती है, माँ ना चा, लेकिन वो टीचर कौन थी जो आपको उसने आपको सिखाया मैं। आप जब भी कहीं बात करते हो बड़े प्यार से मैं, अच्छा बकरी, सही है, टीचर ने नहीं सिखाया, समझ गया, बकरी ने सिखाया मैं। लड़कियां मेरे से वैसे ही डरती हैं इतनी, क्योंकि वो कोई यहाँ पे आंख उठा नहीं सकती, क्योंकि आपके आगे मैं खड़ी रहती हूँ। पर एक मोहतरमा जी है जो ऐसे कह रही थी आपको कि वो आपको देखना नहीं चाहती। अरे मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा उसको देखने को कह कौन रहा है। और तू बिल्कुल मत देखियो भाई, तू नजरें लगा दी हमारे को। अच्छा वाला सब चल रहा है, जो तेरा मैटर खराब हो रहा है वैसे तुम्हारा मैटर खराब कर देगी। बहुत बढ़िया लगा मुझे कि इन लोगों ने बिना अपना संयम खोए चंद्रिका को पूरी तरीके से आईना दिखा दिया। और मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो तहलका है और उनकी वाइफ, उन्होंने टाइम से समझ ली मलिक फैमिली की असलियत, क्योंकि एक टाइम पे ये लोग उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करते थे और तब तक मुझे नहीं पता था कि तहलका और उनकी वाइफ जो है वो कितने बड़े दिल के मालिक हैं, वो लोग कितना कुछ करते हैं फॉर द सोसाइटी। हाँ, कंटेंट खींचते हैं, बट एज फार एज यू आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी, मुझे क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है यार। इस चंद्रिका को क्या दिक्कत थी, मुझे समझ नहीं आया ही। तो प्लीज चंद्रिका, कीप योर माउथ शट एज मच एज यू कैन। ये इसकी हैंड मूवमेंट्स जो होती हैं बहुत ही इरिटेटिंग होती हैं, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तहलका को ये बोलने का। ये जो इसने बोला है, ये सुनिएगा। तब मेरे पास आया एक थी यार, लड़की बहुत फेमस हो रही है, इसके पास वीडियो बना के आजा, अपन भी फेमस हो जाएंगे। चलो ठीक है। ठीक, हाँ, जोक ऑफ द डे। मतलब जो इंसान ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, जिनका यूट्यूब चैनल इतना एस्टैब्लिश्ड है, ऑलरेडी इंस्टा पे उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उन इंसानों का ये सहारा लेती है टू बिकम फेमस। और उसके बाद ये कहती है कि ये लोग मेरे पास फेम के लिए आए थे। तो मैं इतना ही बोलूंगी, चंद्रिका, कम आउट ऑफ योर बबल, कम इनटू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। देखो तुम्हारी असलियत, कमेंट सेक्शन पढ़ो। और टरोलिंग जिसको तुम लोग कहते हो ना, वो टरोलिंग नहीं है, तुम्हारी रियलिटी है। हाँ, सच्चाई दिखाने वाले कई लोगों को टरोलर कहा जाता है, बट ट्रोलर्स नहीं है हम लोग या कई और लोग। तुम लोगों को आईना दिखाने के लिए आए हैं। एंड हैट्स ऑफ टू तहलका एंड हिज वाइफ दीपिका। ये दोनों लोग जो हैं ये गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सही का साथ देते हैं, चाहे वो बिग बॉस हो या कहीं भी हो। ये वो नहीं रहे हैं कि जो व्यूज के पीछे भागेंगे। अपना कंटेंट बनाते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर ना तो इन लोगों ने गलत लोग यानी मलिक फैमिली का साथ दिया, ना तो इस चंद्रिका जैसी का अब देंगे। आई एम श्योर चंद्रिका की असलियत देखने के बाद। और लखनीत के लिए एक बात कहना चाहूंगी, कई लोग मुझे लखनीत पे कहते हैं कि वो लोग भी तो, देखिए मैं मानती हूँ वो मलिक फैमिली का सपोर्ट करते हैं, पर मुझे इस बात का विश्वास है दैट वन डे दीज पीपल विल अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ मलिक फैमिली। वक्त लग रहा है, बट मुझे पता है लखनीत गलत नहीं है, क्योंकि अगर वो बुरे या गलत होते तो वो आदिवासी ऑयल के पैसे लेके आपको भी वैसे ही आदिवासी ऑयल बेच रहे होते। उन्होंने वक्त से समझा कि ये ऑयल सही नहीं है, फिर वीडियो बनाया। और लखन को इतने सारे धमकी भरे वो आए हैं, उसके बावजूद भी ही मेड अ सेकंड पार्ट, अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ये आदिवासी ऑयल। तो समझिए कि कुछ यूट्यूबर्स अच्छे भी हैं। हाँ, अगर वो किसी गलत का साथ देते हैं वो गलत है, और वो तो मैंने हमेशा कंडेम करा है। जैसे तहलका उर्फ सनी एंड उनकी वाइफ जो है, इन लोगों को समझ में आ गई मलिक फैमिली की असलियत। आई एम श्योर लखनीत को भी आ जाएगी। देखा जाए तो ये ऑयल की असलियत जब लखनीत बता रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑयल विच इज बीइंग सोल्ड बाय द मलिक फैमिली एज वेल, है ना। तो इनडायरेक्टली तो वो लोग भी मलिक फैमिली के खिलाफ ही कुछ ना कुछ आवाज उठा रहे हैं किसी न किसी तरीके से। डायरेक्टली भी एक दिन करेंगे, विश्वास रखिए। ये वक्त बड़ा बलवान है, इसलिए सच तो सामने आना ही है। मलिक फैमिली को हर एक इंसान आज उनके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन उठा रहा है, और यही हमारी जीत है। तो चंद्रिका जैसे लोग हो या मलिक फैमिली जैसे लोग हो, आपको पता है ऐसो का सपोर्ट नहीं करना। मैं तो पर्सनली नहीं करती हूँ, एंड आई होप आप लोगों को भी ऐसे यूट्यूबर्स की सच्चाई दिख रही होगी। वहीं दूसरी ओर तहलका जैसे लोग जो कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर करने में लगे हुए हैं, इनकी मदद करने में या इनका साथ देने में या इनको सपोर्ट करने में 2 मिनट भी मत लगाइएगा, क्योंकि कुछ लोग तो छोटे छोटे कहते हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशन करके सोसाइटी में छोटे छोटे वेलफेयर करके इतने बड़े बड़े व्लॉग खींच जाते हैं। ये तो फिर डेली बेसिस पे लोगों की मदद कर रहे हैं। इसलिए जहां सोशल मीडिया को बर्बाद करने वालों को मैंने क्रिटिसाइज करा है, वहीं सोशल मीडिया के थ्रू जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने वालों का सपोर्ट भी मैं करूंगी। एंड फुल सपोर्ट टू तहलका एंड फैमिली। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, कॉम आता है और बर्ड्स सब आते हैं। वहीं अगर आपके घर कोई पैकेज देने आता है या कोरियर देने आता है तो उसे 1 गिलास पानी का जरूर पूछेगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए।
जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।